कक्षा पंचम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। पिछले दिनों आपने टपके का डर कहानी पढ़ा था। आज हम पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी में पत्र लेखन के तरीके का अध्ययन 9वें पाठ अजंता की सैर शीर्षक पाठ में करेंगे और जानेंगे। पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक औपचारिक पत्र जो अपने प्राचार्य, वर्ग शिक्षक या कार्यालय को आवेदन पत्र या निवेदन पत्र लिखते हैं। दूसरा अनौपचारिक पत्र जो अपने किसी संबंधी अर्थात माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, दोस्त या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इस पाठ में अनौपचारिक पत्र जिसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं लिखा गया है। इसमें एक सहेली जो अनुपमा है ने अपनी दूसरी सहेली मधु को यह पत्र अशोक विहार दिल्ली से लिखा है। इस पत्र के माध्यम से अनुपमा ने अपनी प्रिय सहेली मधु को दशहरे की छुट्टियों में अपने भाई के साथ मामा जी के घर महाराष्ट्र के भ्रमण का वर्णन किया है। उसने अपने पत्र के पहले अनुच्छेद में अपनी सहेली का कुशल क्षेम पूछा है। तत्पश्चात अपनी महाराष्ट्र यात्रा का वर्णन किया है। उसने महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं की कलाकारी का खूब सुंदर वर्णन किया है। दूसरे अनुच्छेद से अजंता की गुफाओं में दीवारों और छतों पर बने सुंदर चित्रों के विषय में बताया है। अनुपमा ने वहां के लोगों की पसंद नापसंद बताए हैं। उसने वहां के लोगों को अत्यधिक प्रकृति प्रेमी होना बताया है, अर्थात वहां के लोगों को प्रकृति से बहुत प्रेम, अर्थात प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, नाले, जंगल, आदमी या जानवर, पशु पक्षी, सबसे बहुत प्रेम है। इन गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र तथा मूर्तियां बनाई गई हैं। अगले अनुच्छेद में उसने बताया है कि अजंता की इन गुफाओं को व्यापारियों और किसानों ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले जो साधु संतों के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। और दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। तो अजंता के चित्रों के मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बुद्ध अर्थात कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियां और उनके द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित जो है बातों के विषय में यहाँ पर चित्रों के द्वारा उल्लेख किए गए हैं। तो यहाँ के लोगों को सजीव रूप देना पसंद था, इसलिए उन्होंने चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को खूब अच्छी तरह से चित्रित किया है। वे लोग लंबी और पतली आंख को सुंदर मानते थे। चित्रों में उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का पता चलता है। अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं। उन्होंने चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए प्योढ़ी अर्थात पीला पत्थर और सफेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया था।
इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिज लजूली नाम के पत्थर का उपयोग किया गया। यह पत्थर अफगानिस्तान से मंगवाया गया था, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियां बनाते थे, तो कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे, और कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्तम नमूने हैं। अजंता के चित्रों ने कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया है। हमारी संस्कृति बहुत अधिक समृद्धशाली है। अजंता इस बात का प्रमाण देती है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए अनुपमा फिर अपने भाई के साथ वापस दिल्ली लौट जाती है।